स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में हमें बियांका ब्लेयर का रिटर्न देखने को मिला। व्हाइट सिक्स का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिला, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया सारे टेक टीम को। साथ ही में जेकब पार्टू और सोलो सिक्वाई के बीच में टेंशन देखने को मिली। साथ ही में मेन इवेंट के अंदर जॉन सीना, लोगन पॉल, जे ऊसो और कोडी रोड आमने सामने आए। साथ ही में शो के ऊपर और भी चीजें हुई, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर के साथ में। बियांका ब्लेयर आती है रिंग के अंदर और कहती है कि भाई मैं आज तो आई हूँ स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन मैं 100% क्लियर नहीं हूँ। उसके बाद जो है वहाँ पर नयोमी आती है और नयोमी कहती है कि भाई मैं तू जब इंजर्ड हुई तो मैं तुम्हारे घर गई थी, वहाँ पर मैंने तुझे देखा लेकिन तू वहाँ पर नहीं थी। लेकिन वहाँ पर एक फ्रेम के अंदर मैंने अपनी फोटो देखी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम दोबारा से दूरिया जो है इसको ख़त्म करें और एक बार फिर से टेक टीम बनाया जाए। लेकिन जो बियांका ब्लेयर है वो बरस जाती है और यहाँ पर जो नयोमी है वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर आती है जेट कारगिल और उसके बाद जेट कारगिल, नाया जैक्स और नयोमी के बीच में एक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। और इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस थी तीनों की वो अलग लेवल की थी, लेकिन एंड में नयोमी जो है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है और उन्होंने अपना स्पॉट जो है वो पक्का कर लिया है वुमेन्स के मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जेसी मेटेव और आर-ट्रुथ के बीच में सिंगल मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के अंदर डोमिनेट किया जेसी मेटेव ने आर-ट्रुथ को और एंड में जो है वो विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं और उसके बाद अटैक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहाँ पर जिमी ऊसो आते हैं और उसको भी बुरी तरीके से पेल देते हैं जेसी मेटेव। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था DIY, साथ ही में स्ट्रीट प्रॉफिट्स और प्रेग्जियम, ये तीनों जो टेक टीम है वो रिंग के अंदर खड़े थे और तभी लाइट्स ऑफ होती है और उसके बाद व्हाइट सिक्स इन तीनों के ऊपर बुरी तरीके से बरस पड़ती है और इन तीनों टीमों को डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो व्हाइट सिक्स है वो टेक टीम टाइटल के पीछे जाने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एल्बा फायर और साथ ही में जेलिना वेगा के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ पर जो नॉन टाइटल मैच के अंदर विक्ट्री थी वो फिर भी जेलिना वेगा को मिली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था डेमन प्रीस्ट का रिंग के अंदर आना। डेमन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो ड्रू मैकिंटायर के साथ ख़त्म हो चुकी है। ड्रू मैकिंटायर अब है नहीं और उसके आंख के नीचे वो गड्ढा भी दिख रहा था जो स्टील केज मैच के अंदर उसका पड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली है, लेकिन अब मैं फिर से उस यूएस टाइटल के पीछे जाना चाहता हूं। और वो जो है सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं जेकब पार्टू को और कहते हैं कि मैं जेकब पार्टू, अब मैं यूएस टाइटल के लिए तेरे पीछे आने वाला हूं। तो यहाँ पर इंटेंशन क्लियर कर दिया डेमन प्रीस्ट ने कि वो अब यूएस टाइटल के पीछे जाने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहाँ पर जो जेवान एवेंस और साथ ही में रेपिनिक्स की टैग टीम थी और अगेंस्ट में थे हम्बर्तो करियो एंजल गार्जा की टीम। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ पर जो रिंग सेट पर NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ईथन पेज है वो भी थे और वो हेल्प कर देते हैं हम्बर्तो करियो एंजल गार्जा की, जिसकी वजह से वो इस मैच के अंदर रेपिनिक्स और जेवान को जो है वो इस मैच के अंदर हरा देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मेंस लेडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर जेकब पार्टू पेश कर रहे थे अंद्रादे और कार्मेलो हेस को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के एंडिंग मोमेंट में जो सोलो सिक्वाई है वो जो है जेकब पार्टू की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो अंद्रादे है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और उसके बाद जो अंद्रादे हैं उन्होंने अपना स्पॉट कंफर्म कर लिया है मेंस लेडर मैच के। लेकिन इसके बाद जो सोलो सिक्वाई और जेकब पार्टू के बीच में टेंशन है वो हमें क्लियर देखने को मिली, क्योंकि जेकब पार्टू ने सोलो सिक्वाई का कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी नीड नहीं है और तू मेरे मैच के अंदर क्यों आया। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये तुझे लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा से तू मेरे मैच के अंदर आए तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने लास्ट वार्निंग कहकर सोलो सिक्वाई को डरा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया के अंदर मैंने जो टाइटल हारी उसके बाद अब तक मैं अपने सारी जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम कर रहा था कि मैंने
जो एज स्टाइल है उन्होंने जो रिटायरमेंट का ड्रामा रचा, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, साथ ही में जो जॉन सीना है उन्होंने टाइटल के ऊपर मेरे ऊपर अटैक किया रेसलमेनिया के अंदर, जिसकी वजह से वो चैंपियन बना। तो मैं अब हेजिटेट नहीं करूँगा किस चीज़ से। तो वो कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर मेरे पास मौका था कि जॉन सीना के ऊपर मैं टाइटल से अटैक करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब जब भी जॉन सीना मेरे सामने आएगा तो इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैं कभी भी उसके ऊपर अटैक करूंगा। उसके बाद जो है वो अपने पार्टनर जे उसो को बुलाते हैं और हमें वो यीट यीट वाला पूरा गाना फिर से देखने को मिलता है, और उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरा पार्टनर है, ये ऐसा है वैसा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। उसके बाद जो जॉन सीना है वो निकल के सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम दोनों जो हो मेरे जैसा बनना चाहते हो, एक को पैसे की नीड है और एक को फेम की नीड है, लेकिन तुम दोनों जो है वो मेरी कॉपी करना चाहते हो, मेरे रास्ते पर चले हो, लेकिन तुम लोग कभी भी मेरे जैसा नहीं बन पाओगे। उसके बाद लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तुम दोनों और हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोगों ने स्ट्रगल किया है इस मकाम पर आने के लिए, और तुम लोग दोनों ने जो है हम लोगों को कॉपी किया है और इस वजह से तुम आज इस मकाम के ऊपर हो। तो जो हम लोगों को कॉपी करना है वो छोड़ दो, और मनी इन द बैंक के अंदर हम दोनों तुम दोनों को देखेंगे। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन चारों के बीच में हमें थोड़ी सी धक्का मुक्की भी देखने को मिलती है। इनमें जो कोडी रोड है वो अटैक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना और लोगन पॉल जो है वो रिंग से बाहर जाते हैं, और इसी धक्कम पेली में जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है वो कोडी रोड के हाथ में आता है। और यहाँ पर जेउसो के साथ में वर्ल्ड टाइटल थी, तो ये दोनों हैंड जो है वो हवा में रेस करते हैं और कोडी रोड अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हवा में रेस कर लेते हैं, और इसी के साथ जो है स्मैकडाउन चला जाता है ऑफ एयर। तो एक तगड़ा जो अपर हैंड है वो कोडी रोड को एक बार फिर से मिला, और जो जॉन सीना है वो भागने में कामयाब हो गए। तो आज का स्मैकडाउन आप लोगों को कैसा लगा? वेल, इसके रिगार्डिंग हम ट्रेन के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।